हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 11th बायोलॉजी में जंतु जगत में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो, चाहे वो आपका त्रैमासिक या आपका चाहे वो अर्धवार्षिक एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखे जाने के कारण। देखिए मेढक को एक्चुअल में एम्फीबिया या हम कह सकते हैं उभयचर के अंतर्गत रखा गया है, यानी मेढक का जो वर्ग है वो क्या है, एम्फीबिया है, यानी उभयचर वर्ग है। तो इसको उभयचर वर्ग में क्यों रखा गया है, ऐसे क्या रीजन है कि जिसके कारण मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। देखिए इसके कई सारे रीजन। पहला रीजन है कि शरीर का जल एवं थल या स्थल दोनों के लिए अनुकूलित होना, यानी इनका बॉडी जो है इस प्रकार अनुकूलित है कि ये जल में भी रह सकते हैं और ये थल में भी रह सकते हैं। तो बेसिकली मुख्य कारण तो यही है सबसे पहला कि शरीर जो है जल व थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इस कारण से इसको एम्फीबिया वर्ग में रखा गया। क्यों? क्योंकि ये जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं। चलिए इनमें दूसरा प्रमुख कारण है कि ये असमतापी होते हैं। इनके शरीर का असमतापी होना, यानी शरीर जो है असमताप होता है। कैसा होता है शरीर? असमतापी होते हैं इनके शरीर। यानी देखिए इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, शरीर जो है क्या होता है, असमतापी है। और दूसरा रीजन क्या होगा कि जल एवं स्थल दोनों में रहने के लिए ये क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। अर्थात देखिए इनका टेम्परेचर जो है, असमतापी का मतलब है कि टेम्परेचर जो है इनका समय के अनुसार बदलता रहता है, यानी ताप जो है एक समान नहीं रहता है, तो ये असमतापी होते हैं। चलिए या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एक समान नहीं रह सकता। अब चूंकि जल में रहने के लिए भी ये अनुकूलित होते हैं तो टेम्परेचर इसका चेंज हो जाएगा, बाहर निकलेंगे तो बाहर के लिए भी टेम्परेचर में चेंजेस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, असमतापी होते हैं, यानी इनके ताप में टेम्परेचर में परिवर्तन होता रहता है। चलिए अगला रीजन क्या है कि त्वचा का नम होना और साथ ही साथ चिकना एवं ग्रंथिमय होना। अब चूंकि त्वचा चिकनी एवं ग्रंथिमय है जिसके कारण दो जगह श्वसन कर सके। चूंकि श्वसन करने के लिए जो है जो ग्लोम छिद्र हैं या हम कह सकते हैं जो भी इनमें श्वसनांग अंग होते हैं ये ग्रंथिमय होते हैं या चिकने होते हैं, जिस कारण से ये जल में भी श्वास क्रिया या श्वसन क्रिया को संपन्न कर सकते हैं और ये थल में भी श्वसन क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला रीजन क्या है कि नर मैथुनांग का अभाव तथा बाह्य निषेचन का होना। देखिए और इसमें एक चीज ये भी है कि नर का मैथुन अंग जो होता है क्या होता है, नर में मैथुन अंग क्या होते हैं, अभाव होते हैं। अतः बाह्य निषेचन का होना, इसी कारण से इनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। यानी ये आपस में नर व मादा युग्मक आपस में अंड को जल में छोड़ देते हैं और वहां फिर जाकर के अंड व स्पर्म या हम कह सकते हैं जो भी उनके युग्मक है नर व मादा युग्मक मेढकों के, वो आपस में पानी में ही जाकर के मिलते हैं और वहीं फिर क्या होता है, जाइगोट बन के वहीं क्रिया संपन्न होती है। जिस कारण से ये भी एक रीजन है कि इसको मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखे जाने का। क्यों? क्योंकि इनमें मैथुन अंग का अभाव होता है जिस कारण से इनमें बाह्य निषेचन होता है। चलिए अगला यहाँ पे रीजन क्या है कि अंडों को जल में ही देना, और ये अंडे को भी कहाँ देते हैं, जल में ही विकसित करते हैं। चलिए अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो हृदय में केवल 3 कोष्ठों का होना। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जो हृदय होता है मेढकों का या एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 3 चैम्बर वाला होता है, यानी 3 कक्षीय होता है। अब चलिए अगला रीजन क्या है कि अवस्कर द्वार का पाया जाना, इनमें अवस्कर द्वार भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट रीजन है कि मछलियों के विपरीत कर्ण का पाया जाना, और इनमें जिस प्रकार मछलियों में कर्ण पाए जाते हैं उनके विपरीत कर्ण का पाया जाना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखे जाने का। तो इस प्रकार ये प्रमुख 6-7 यहाँ पे महत्वपूर्ण रीजन है किसको, कि मेढक को एम्फीबिया वर्ग में क्यों रखा जाना है या क्यों रखा गया है, इसके कारण है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि व्हेल मछली जो है इसको स्तनी वर्ग में रखे जाने के क्या कारण है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेल मछली जो होती है ये बहुत बड़ी मछली होती है, यानी सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, ब्लू व्हेल या हम कह सकते हैं नीली मछली जो होती है। तो कुल मिला के व्हेल मछली जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी मछली होती है। तो व्हेल मछली लगभग ये 400 टन इसका वजन होता है। चलिए यदि हम व्हेल मछली की बात करें तो यहाँ पे हमको देखना है कि स्तनी वर्ग में इसको रखा गया है। तो इसको स्तनी वर्ग में रखे जाने के ऐसे क्या रीजन है जिस कारण से इसको स्तनी वर्ग या हम कह सकते हैं मैमेलिया वर्ग में इसको रखा गया है। तो चलिए पहला रीजन क्या है कि चूसक युक्त स्तन ग्रंथियों का होना। देखिए जैसे महिलाओं में चूसक ग्रंथियां उपस्थित होती है जिसके द्वारा बच्चे जो है दुग्ध का पान करते हैं, इसी प्रकार से
चूसक युक्त स्तन ग्रंथियां पाई जाती है किसमें भी, व्हेल मछलियों में, जिस कारण से वो बच्चों को अपने दूध भी पिला सकती है। चलिए इसके बाद अगला रीजन क्या है कि मादा में मातृत्व गुण का पाया जाना, और मादा में मातृत्व गुण भी पाए जाते हैं जिस कारण से इसको मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। अगला रीजन है कि मादा द्वारा विकसित शिशुओं को जन्म देना। अब चूंकि व्हेल मछली अंडे नहीं देती है, यह क्या देती है, विकसित शिशुओं को जन्म देती है, जिस कारण से इसको प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं स्तनी वर्ग में या मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। चलिए इसके बाद अगला रीजन क्या है कि हृदय का 4 कोष्ठों का पाया जाना। वैसे मछलियों का हृदय कैसा होता है, 2 कोष्ठी होता है, लेकिन जो व्हेल मछली होती है इसका हृदय कैसा होता है, 4 कोष्ठी होता है। क्योंकि 4 कोष्ठी हृदय जो है स्तनियों का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, जिस कारण से इसको कहां रखा गया है, इसको स्तनी वर्ग में रखा गया है। अगला रीजन है कि शिशुओं का पूर्ण विकास गर्भाशय में होना। तो शिशुओं का जो पूरी तरह से विकास होता है वो गर्भाशय में ही हो जाता है, जैसे कि मैमेलिया वर्ग के प्राणियों में देखने को मिलता है। और इसका एक आखिरी रीजन क्या है कि इनमें अंतः निषेचन का होना। और निषेचन जो है इसमें कैसा होता है, निषेचन जो है इसमें अंतः निषेचन होता है, यानी आंतरिक निषेचन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। यह भी प्रमुख रीजन है किसका, व्हेल मछली को स्तनी वर्ग में रखे जाने के। तो देखिए यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। सबसे पहला था मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखे जाने के कारण, और दूसरा व्हेल मछली को स्तनी वर्ग में रखे जाने के कारण। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि इसको इसमें क्यों रखा गया है, जैसे व्हेल मछली को स्तनी वर्ग में क्यों रखा गया है, मेढक को एम्फीबिया वर्ग में क्यों रखा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।